हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माई स्टडी क्लास में। जैसा कि साथियों आज महिला परीक्षा की जो है पेपर हो गया है, तो हम जो है यहाँ पे मॉडल आंसर बताने वाले हैं महिला एवं बाल विकास से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम का। इससे पहले के वीडियो में जो है हमने हिंदी, इंग्लिश और जो है छत्तीसगढ़ी भाषा का जो पेपर आया था उसमें से हम जो है मॉडल आंसर आपको बता चुके हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इस भाग में हम जो है महिला एवं बाल विकास से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम का जो है मॉडल आंसर आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए साथियों देख लेते हैं यहाँ पे। तो पहला प्रश्न यहाँ पे आप देख सकते हो। तो पहला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी इंसेक्ट वेक्टर के द्वारा संचालित होती है। तो यहाँ पे साथियों मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर बताते जाऊंगा। ठीक है साथियों, और ये आंसर कैसा होगा, संभावित आंसर है साथियों, संभावित मॉडल आंसर है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा जो है हम जो बता रहे हैं वो एक्यूरेट 100% सही होगा, क्योंकि यहाँ पे व्यापम क्या लेगा ये हमें पता नहीं। ठीक है साथियों, लेकिन हम अपने रिसर्च के हिसाब से हम यहाँ पे आपको आंसर बता रहे हैं। ठीक है साथियों, तो ये संभावित होगा मॉडल आंसर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन, एनर्जी, कुपोषण समानता दिखाई देता है एवं अधिकतम घातक परिणाम होते हैं। तो किसमें, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी शिशु अवस्था और बचपन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। ये जो तीसरा प्रश्न यहाँ पे है, ये जिले का नाम और संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या। तो साथियों यहाँ पे हमने इसके बारे में जो है रिसर्च किया, हमने गूगल पे भी सर्च मारा, लेकिन इसके बारे में जो हमें कहीं भी जानकारी नहीं मिल रही। तो अब यहाँ पे इसके देखना पड़ेगा कि व्यापम इसका आंसर क्या लेता है। ठीक है साथियों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हमें नहीं मिल पाया है। अगला देखते हैं, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत शारीरिक दुर्व्यवहार से अभिप्रेरित है। तो कौन कौन सा, ये तीनों हो जाएगा साथियों। ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला है, वर्ष त्योहार के अनुसार नीचे दी गई तालिका में वर्ष और कुपोषण के प्रतिशत का सही मिलान करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, ADCB ये वाला हो जाएगा। ठीक है साथियों, आप इस पर मिलान करके देख लीजिएगा, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और मिलान करिएगा कि आपने कौन सा आंसर लगाया है। 5 वर्ष तक के कुपोषण से ग्रसित बच्चों का प्रतिशत राज्य में और भारत में निम्नानुसार है। तो इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन सी। ये हमारे रिसर्च के हिसाब से साथियों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, शाला पूर्व शिक्षा के संबंध में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए निम्नलिखित कौन सा ग्रुप सही नहीं है। शाला पूर्व शिक्षा के संबंध में बोला जा रहा है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे जो है उत्सुक, जिज्ञासु, कल्पनाशील और क्रियाशील आएगा। ये शाला पूर्व जो है बच्चों के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है साथियों, ये आंसर आना चाहिए, क्योंकि जो है 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए बोला जा रहा है। तो 3 से 6 जो है के लिए ये आंसर आना चाहिए। अगला है, नोनी सुरक्षा योजना के संबंध में निम्नलिखित में क्या सही है। ठीक है साथियों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सिर्फ 1 तथा 3, ये सही है। तो यहां पे आप देख सकते हो ये और ये सही है। ठीक है साथियों, अगला है, अगर यहां पे देखना है कि कौन सा चारों कथनों में से जो है आप पढ़ सकते हैं इसको, चारों कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है साथियों, तो मैं यहां पे आपको आंसर बता देता हूं, आप इसको देख लीजिएगा कि कौन सा सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, तीसरा, चौथा और पहला। ये सही है, ये सही है और ये सही है। ठीक है साथियों, ये तीनों जो है यहां पे सही हो जाएगा। आप इसका आंसर आप पढ़ सकते हो। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 2 अक्टूबर 1975 को निम्नलिखित विकास खंडों आंगनबाड़ी केंद्रों में समेकित बाल विकास योजना को प्रारंभ किया गया। तो साथियों इसका भी जो है हमें जो है संतुष्टि भरा आंसर नहीं मिल पाया है। ठीक है साथियों, तो इसका जो है B, D ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है साथियों, यहाँ पे हम B को ले रहे हैं। ठीक है साथियों, लेकिन ये कंफर्म नहीं हो सकता, लेकिन हम B को यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है साथियों, अगला है, भारत की जनगणना 2011 के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। भारतवर्ष में 6 वर्ष की कम बच्चों की संख्या 13.88 करोड़ थी। इस राज्य की जनसंख्या 2.56 करोड़ थी। इस राज्य में 6 से कम आयु वाले बच्चों की जनसंख्या 35.84 लाख थी।
तो साथियों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, तीसरा, चौथा, पहला। ठीक है साथियों, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व तो नहीं है? तो कौन सा नहीं है? फाइबर। ये जो फाइबर रेशा है ये पोषक तत्व तो नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के उद्देश्य है? ठीक है साथियों, यहाँ पे आप ऑप्शन पढ़ सकते हो। यहाँ पे मैं आपको जो है आंसर बता देता हूँ। तो सिर्फ 1 और 2, ठीक है, सिर्फ 1 और 2, ये और ये जो है उद्देश्य है। ठीक है साथियों, ये दो उद्देश्य है, आप इसको पढ़ लीजिएगा और मिलान कर लीजिएगा अपने आंसर से। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से बैक्टीरिया जनित रोग कौन से हैं? तो कौन से हैं? डिप्थीरिया तथा टिटेनस, ये दोनों हैं। अगला है, राष्ट्रीय स्तर पर पोषण अभियान का लक्ष्य क्या है? तो यहां पे आप ऑप्शन देख सकते हो। ठीक है साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, बच्चों में कुपोषण को प्रतिवर्ष 2% तक तथा बालिकाओं में महिलाओं में एनीमिया को प्रतिवर्ष 3% तक कम करना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी बच्चे के स्वास्थ्य स्तर को किन परिस्थितियों में गंभीर रूप से जोखिम भरा माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यहां पे उपरोक्त सभी आ जाएगा। ठीक है साथियों, ये तीनों आ जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार बालक अधिकारियों के अपराधों का त्वरित विचरण करने के प्रयोजन के लिए राज्य में कम से कम एक न्यायालय को या प्रत्येक जिले में किसी सेशन न्यायालय को बालक न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट कर सकेगी। तो किसकी सहमति से? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से। ठीक है साथियों, ये आप देख सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के प्रारंभ के पश्चात दहेज लेगा या देगा तो वह कारावास की दंडनीय जिसकी अवधि कितनी होगी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 5 वर्ष तक का इसको कारावास जो है होगा। ठीक है साथियों, 5 वर्ष इसका राइट आंसर है। चलिए अब अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारत सरकार द्वारा पूरक पोषण आहार के लिए निर्धारित वित्तीय मापदंड पोषक तत्व एवं ऊर्जा 6 माह से 6 वर्ष तक के गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए सही है? ठीक है साथियों, तो आप जो है प्रश्न अच्छे से देखिएगा और अपना जो है ऑप्शन मिलाते जाइएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला होगा इसका, वित्तीय प्रावधान रेट 12, प्रोटीन 20 से 25 ग्राम और कैलोरी 800 कैलोरी। ठीक है साथियों, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों हमारा जो है सेट कोई भी हो सकता है। ठीक है साथियों, ये सेट बी है, सेट बी का है और सभी सेट में जो है लगभग सभी प्रश्न सेम है, बस क्वेश्चन आगे पीछे है। ठीक है साथियों, तो आप इसका मिलान कर सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रेडी टू ईट फूड में कौन से घटक नहीं होते हैं? तो साथियों यहां पे आप देख सकते हो कि सभी ऑप्शन में सोयाबीन है, शक्कर है और यहाँ पे देख सकते हो सोयाबीन के तेल, चना है, यहाँ भी चना है और ठीक से साथियों यहाँ भी गेहूं है। तो कौन से घटक यहाँ पे पूछा जा रहा है नहीं होते? तो यहाँ पे जो है उपरोक्त सभी आ जाएगा। ठीक है साथियों, उपरोक्त सभी आ जाएगा, ये हमारे हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। ठीक है साथियों, अब वो एपम क्या लेता है यहाँ पे उसको देखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज देख सकते हो कि सब में अगर ये देख सकते हो सोयाबीन है, चना है सब में, तो इसका आंसर जो है उपरोक्त में से नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो साथियों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम अगला और वीडियो लाएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों और इस वीडियो को शेयर ज़्यादा कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।